जैसा कि कोई भी कार्यक्रम किया जाता है उसका एक नियम होता है, मैं उसी के तहत हमारे पूर्व जो अध्यक्ष हैं और जिनकी वजह से हमारा ये चंपावत जिले का ये जो इकाई बनी हुई है अरेवा की, उसके जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं गंगाधर चौबे जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा आप आज की अध्यक्षता के लिए अपना स्थान ग्रहण करेंगे। गंगाधर चौबे जी आप स्थान ग्रहण करेंगे और वर्तमान अध्यक्ष प्रेम चौबे जी आप भी कृपया स्थान ग्रहण करेंगे। इसी क्रम में हमारे बीच में तड़ागी जी आपसे भी आग्रह है कृपया आप भी स्थान ग्रहण करेंगे। सर्वप्रथम आप सबका इस सैनिक कल्याण सैनिक विश्राम गृह में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इसी को स्वागत के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि हमारी परंपरा रही है, हमारे बीच में नारायण सिंह बिष्ट जी जो कि अपना पूरा समय दूर के नहीं है, जब यहाँ पर संगठन बना था उस दिन भी मैं यहाँ पर था, मैं लगातार तब से देखता हूँ। वास्तव में बिष्ट जी जो है बड़े तन मन धन से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। तो आप सबका ये फैसला था कि ये बिष्ट जी को जो है 100 उड़ा करके सम्मानित किया जाए। पूरे जो हमारी जो जिला इकाई है, जिला इकाई अरेवा संगठन की जो चंपावत जिले की इकाई है, इसकी तरफ से 100 उड़ा करके बिष्ट जी को सम्मानित करने का कार्यक्रम है। इसमें मैं आग्रह करना चाहूंगा सूबेदार हमारे जगदीश चतुर्वेदी जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा हमारे बिष्ट जी को जो है 100 उड़ा करके सम्मानित करेंगे हमारे चतुर्वेदी जी। एक बार जोरदार तालियों से बिष्ट जी का स्वागत करेंगे। और बिष्ट जी से हम ये आशा भी करेंगे, क्योंकि आज की जो परिस्थिति है वास्तव में आसाम राइफल का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। आज तक इतने सालों से आसाम राइफल ने सेना के अधीन रहकर कार्य किया, जहां तक मुझे जानकारी है, क्योंकि मेरे पिताजी भी आसाम राइफल में ही सर्विस करते थे। उन दिनों हम पत्र लिखा करते थे, लेस नायक नायक फौजदार ये रैंक हुआ करते थे। मेरे ख्याल से उसमें भी थोड़ा सा चेंजिंग हुई है। ये कहीं न कहीं आसाम राइफल का जो हित है इस पर कुठाराघात भी किया जा रहा है। मैं बीसी से आग्रह करूंगा आप कृपया इस संगठन को पुनर्जीवित करने का काम भी करेंगे। इस आशा के साथ मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। और इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा नारायण दत्त जोशी जी बटालियन पंडित जो रहे हैं, आपसे आग्रह करूंगा कृपया आप हमारे खटीमा के जो सचिव हैं अरेवा के, आपका 100 उड़ा कर स्वागत करेंगे। पुनः संगठन की ओर से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है और आप सबको धन्यवाद देते हैं। आप हमेशा जो भी बैठक यहाँ संगठन के द्वारा बुलाई जाती है, आप सब अपना अमूल्य समय देकर के यहाँ पर आते हैं। आप सब लोग बधाई के पात्र हैं और आप सबको धन्यवाद। दूसरा, हमने भी देखा जब तक हम संगठित नहीं हैं, संघे शक्ति कलयुगे, यानी कि कलयुग में तो विशेष रूप से संगठन का ही महत्व है। जिस दिन हमारा संगठन हिंदुस्तान में यानी कि पूरे भारतवर्ष में पूरा संगठित होकर के, संगठन का मतलब 2-4 सदस्यों या इस तरह से नहीं है। आज जिस प्रकार से जो लड़ाई लड़ने का आप लोगों ने विचार बना रखा है, मैंने भी देखा हमारा जो आसाम राइफल के जो आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप हो गई है संगठन के बलबूते पर था। और अन्य भी जो सुविधाएं अगर सरकार हमें यानी कि आसाम राइफल को देती है, ये आप लोग निश्चित रूप से ध्यान रखें। ये केवल और केवल, क्योंकि आज आप देख रहे होंगे इस बीच शायद जो नए डीजी हमारे आसाम राइफल के बैठे हुए हैं, कुछ उसमें क्योंकि कई हमारे पास भी मुझे देखने को मिलता है, उसमें कई चेंजिंग, कई बदलाव मेरे ख्याल से उसमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि आसाम राइफल के हित में नहीं है। जबकि मेरे ख्याल से ये इतना पुराना फोर्स है, एक वो डायरी है हमारा मेरे पास भी, उसमें इसका इतिहास देख रहा था। ये तो बहुत पुराना फोर्स है। इसको सीधी सी परिभाषा ये है कि सेना ने, हमारी सरकारों ने इसका दुरुपयोग किया है। संगठन का पूरी कमांड किसके पास है? सेना के पास है। और जब भी केवल इनको गृह मंत्रालय से वेतन वगैरह मेरे ख्याल से मिलता है। आप सब लोग क्योंकि
संगठन है हमारे पास, अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अभी भी संगठन में हम जहां पर खड़े हैं आज, यहाँ की बात कर रहे हैं, हम ऑल इंडिया स्तर की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भी अभी हम लोगों में कुछ कमी है। इस कमी को सुधारते हुए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा, आप इस संगठन के साथ खड़े होइएगा। और जब हमने ये देख लिया है इस संगठन की वजह से कई जो हमारे कार्यक्रम है, जो कई फायदे हैं, हमारे जो पूर्व आप लोग सैनिक लोग बैठे हुए हैं, मुझे तो सौभाग्य है हमारा, देखिए सबसे बड़ा, मैं यहां पर क्यों आता हूं, आज हम भी कहीं पर खड़े हैं। मेरे पिताजी जो है आसाम राइफल में 17 आसाम में नौकरी करते थे, और हमारे मुझसे छोटा भाई भी आसाम राइफल में, इसलिए आपके साथ ऐसा लगता है कि कहीं अपने परिवार के साथ हम लोग बैठे हुए। इसलिए मैं कोशिश करता हूं आपके साथ, यानी कि जो भी बैठक हो उसमें, हालांकि मैं कहता हूं मैं व्यक्तिगत अपना काम करके हमारा जीवन यापन का दूसरा काम चलता है, उसमें भी अभी मैंने जाना, मैं जाऊंगा, ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं समय निकाल करके मैं प्रयास करता हूं कि आपके साथ 2 क्षण यहां पर बिताए जाए, अच्छा लगता है हमारा। तो इसीलिए मैं आपसे जरूर ये आग्रह करना चाहूंगा, आप लोग संगठित होकर के पूरी निष्ठा के साथ, आपने एक बार देखा होगा अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था दिल्ली में, उस आंदोलन ने इतना बड़ा आंदोलन, उसको इतना जन समर्थन मिला, उस आंदोलन ने सरकार की जो है नींव हिला दी, और दूसरा उस आंदोलन ने इतना परिवर्तन कर दिया भारत की राजनीति में, उससे दिल्ली में आपने देखा होगा कहां से सरकार कहां से कहां बन गई। तो यह है संगठन की पावर। इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, आप संगठन को पूरा बिल्कुल दल बल, यानी कि पूरा ऐसा लगे कि वास्तव में एक संगठन है, हमारा देश सुरक्षित है, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, और हम लोग सुरक्षित होकर के अपना कारोबार चलाते हैं। और आप सबके बीच में अपने आप को पाकर, इसीलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं।